उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल जो कि देश भर के लिए एक मिसाल साबित हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो कि एनडीआरएफ के जो कि कमांडेंट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या ऐसी दिक्कतें उसमें आ रही थी बार बार, जिस तरह से कि उसमें हम पास पहुंच जा रहे थे लेकिन सफलता हासिल की है, 41 जिंदगियों को बचाने में इन्हें सफलता हासिल की है, जो कि 17 दिन लगे इस ऑपरेशन में। सर, उत्तराखंड तक आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरह से कि उत्तरकाशी जो कि सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ है देश भर के लिए, जहां उसमें एनडीआरएफ का सबसे अहम रोल रहा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन था एनडीआरएफ के सामने, और बहुत सारी चुनौतियां समय समय पर आती भी रही। लेकिन हमेशा एनडीआरएफ के जवान, जैसे आप हमेशा देखते भी रहते हैं, हम उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग जो करते रहते हैं, और इन चुनौतियों को हमने उसी प्रकार से पार पाया। जिस तरह से सर पूरे इस ऑपरेशन में लगातार 17 दिन ये ऑपरेशन चला, एनडीआरएफ का इसमें अहम रोल रहा। जिस तरह से देखा जाता था कि बार बार पता लगता था कि लगभग में ऑपरेशन हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें नजदीकियां दूर हो जाती थी। क्या ऐसा कारण रहता था? देखिए, आपको ये विदित होगा कि बहुत सारी एजेंसियां, इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएमओ से बहुत सारे सीनियर अधिकारी, वो इसको माइन्यूटली सभी चीजों को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे। और विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, वो आपने ऑगर मशीन के बारे में सुना होगा, टीवी चैनल के माध्यम से देखा भी होगा, तो सारी चीजें वहां पर लगाई गई थी। लेकिन बीच में कुछ गडर वगैरह, लेंटिस वगैरह आते रहते थे। उन चुनौतियों को समय समय पर दूर किया गया, उसके लिए कई सारे तरीके अपनाए गए। तो इन सारी चीजों को करने में समय तो लगता है, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को ठीक से अंजाम दिया गया। सर, किस तरह की चुनौतियां आ रही थी बीच में एनडीआरएफ को सबसे ज्यादा आगे? एनडीआरएफ को चुनौती की बात नहीं है, चुनौतियां थी जो पाइप, जो एक हम लाइफ लाइन बना रहे थे, ऑगर मशीन काम कर रही थी, बीच बीच में आगे ऑब्स्टेकल आ रहे थे, ऑगर मशीन खराब हो जा रही थी। तो वो सारी चुनौतियां, फिर बीच में लेटेस्ट ये गार्डर वगैरह आते थे, उनको काटने की चुनौती आई। आपके ऑगर मशीन जो है उसका आगे से जो बिट्स होती हैं वो फंस गई, वो चुनौतियां आई। लेकिन अधिकारियों का इस तरीके से एक समन्वय स्थापित हो रखा था कि सारी चुनौतियों को बड़े बढ़िया तरीके से हमने उचित, जो अपना पीएमओ से अधिकारी थे उनके मार्गदर्शन में, सभी चुनौतियों को बारंबार जो है अच्छे तरीके से सबको दूर किया गया। 17वें दिन एक गर्व का जो कि एक पूरे मैसेज सामने आया, उसमें सीएम आपके साथ थे। किस तरह का वो अनुभव रहा? इससे पूर्व में जिस तरह का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित हुआ है, उसमें आप क्या कहना है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है साइट पे विजिट कर रहे थे, और बड़े चिंतित भी थे, और हर एक चीजों की जानकारियां ले रहे थे। उस दिन हमें भी उनको अपना जो है उनके साथ में इस चीज को डिस्कस करने का अवसर मिला। उनके साथ में जो मिलकर सारी चीजों को बताया गया, उनको सुना, किस प्रकार का ऑपरेशन है, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, वो सारी चीजें उनके सामने हमने उनके समक्ष रखी। और उनका हमेशा मार्गदर्शन हम पे बना रहा, तो उसके लिए भी हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया हम लोगों का। जिस तरह से कि ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे एनडीआरएफ के इक्विपमेंट थे जो कि बनाए गए थे, किस तरह से उनका सफल ऑपरेशन करने के लिए आपका दोबारा अपने दिमाग से उन्हें सोच रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? देखिए, इनोवेशन का जहां तक सवाल है, तो हमारे जो डीजी सर हैं, तो वो हमेशा एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें इनोवेशन करते रहना चाहिए जीवन में। क्योंकि कई चुनौतियां ऐसी आती है जिसमें आपके जो स्थापित इक्विपमेंट हैं वो काम नहीं आते, वहां पर आपका लॉजिक, आपका इनोवेशन काम आता है, और वो हमेशा हम करते रहते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, स्ट्रेचर था, व्हील स्ट्रेचर बनाया गया, उसमें व्हील लगाए गए, बहुत सारे स्ट्रेचर हमने करे, एक के बाद एक कोई खराब हो जाए। बक्स था उसमें, जो कीचड़ डेब्रीज भरी हुई थी, उससे खराब भी हो रहे थे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रखे हुए थे। आपने ट्रॉली देखा होगा, ट्रॉली के माध्यम से जो जितना भी डेब्रीज और मटेरियल था वो निकाला गया। ये सारी चीजें हमारे जवानों ने वहां पर रहते हुए, वहां वर्कशॉप में काम करते हुए ये बनाई, और वो हमारे पास ये एक, मैं कहूँ तो बड़ा की फैक्टर रहा इस ऑपरेशन की सफलता में, इन चीजों का। जिस तरह से कि जो 41 मजदूर जो कि टनल के अंदर फंसे थे, जब उनसे बातचीत हुई होगी तो उन्होंने किस तरह का अनुभव साझा किया होगा आपसे? जैसे ही हमारा पहला एनडीआरएफ का जवान उनके पास पहुंचा, तो उनका पहला ही, सबसे पहला उन्होंने एनडीआरएफ की जय पुकारा, और बहुत अच्छा महसूस किया उन लोगों ने कि अब हम सुरक्षित हाथों में हैं। और अब उनको लग रहा होगा ऑब्वियसली कि अभी अब कोई डर नहीं है, अब बहुत जल्द हम अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही उनका रिएक्शन था। लगभग इन 41 मजदूरों को निकालने में कितना वक्त लगा होगा? ये देखिए, जब हमने स्टार्ट किया, सारी चीजों को तय मानकों पे पाया, और जब सब तरीके से हमारे जवान सेट हो गए, वहां पे चीजों को देख लिया, तो उसके बाद हमें इसमें लगभग 40-42 मिनट लगे सभी को अपना स्ट्रेचर वगैरह की मदद से निकालने में।
लगभग एक जो कि मजदूर था, कितना समय दे रहे थे उन्हें निकालने के लिए? पूरा एनडीआरएफ की टीम लगी थी सबसे फ्रंट में। नहीं, इसमें एक मजदूर के लिए कोई समय, ऐसी कोई समय सीमा नहीं रखी गई थी। हमने जो जिस तरीके से एक प्रॉपर, ताकि उनको कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सुविधाजनक तरीके से वो लोग सुरक्षित बाहर आए, उस चीजों को ध्यान में रखा गया और उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सबको बारी बारी से निकाला। क्या उन मजदूरों ने आपसे कोई अपना दर्द वहां से साझा किया, जिसमें कि उन्हें कोई तकलीफ हुई हो अंदर, जो कि फंसे हुए थे 41 मजदूर? नहीं नहीं, सरकार ने देखिए शुरुआत से ही पूरी व्यवस्था की गई थी। पाइप के जरिए उनको खाना पानी वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उनको कोई इस तरह की चुनौतियां तो नहीं आई खाने को लेकर के। वो बाकी अपने परिवार से 18 दिन तक लोग दूर रहते हैं, वो एक बड़ी चुनौती थी और उसको लेकर के वो आश्वस्त थे कि जिस प्रकार से भारत सरकार, प्रदेश की सरकार, सारी एजेंसियां मिल बैठ के काम कर रही हैं और उनको लगे हुए हैं दिन रात, तो वो आश्वस्त थे कि हम सुरक्षित निकलेंगे। देश का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन साबित हुआ है। आपको भी इसमें कई सारे ऐसे अनुभव मिले होंगे, तो वो जरा उत्तराखंड तक से थोड़ा साझा कीजिए। बिल्कुल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें नहीं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को सीखने को मिला कि इस तरह की चीजें फ्यूचर में कभी होती हैं तो किस तरह का हमने उस पे कार्य करना है, किस तरह की प्लानिंग होनी है और किस तरह के और इक्विपमेंट्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। साथ में हमेशा हमने जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको और अच्छे करने हैं, तो ये सारी चीजें सीखने को मिली हैं और हमें भी एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर होने के नाते बाकी काफी चीजों में हमें इसका फ्यूचर में फायदा मिलेगा। ये हमारे साथ जो कि एनडीआरएफ के जो कि यहाँ के कमांडेंट थे सुधीर कुमार दराल, इनसे हमने साफ तौर पे बातचीत की। इन्होंने अपना जो कि वहाँ का अनुभव था वो साझा किया है। 17 दिन के चले ऑपरेशन में 41 जिंदगियों को बिल्कुल सुरक्षित निकाला गया है, जहां पर देश भर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वाहवाही हो रही है, तो वही एनडीआरएफ का इसमें अहम रोल रहा था। अहम रोल इसमें लगभग में एनडीआरएफ की 60 लोग वहां पर लगातार दिन रात लगे हुए थे। उन्होंने अपने इस अपने मेहनत के दौरान 41 जिंदगियों को बचाने में सफलता हासिल की। रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड तक।